Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear friends, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. Today, we are going to learn about present perfect continuous tense and future perfect continuous tense. And in this lecture, inshallah, we will also move towards future perfect continuous tense as well. आज हम इन टेंसेस के बारे में सीखेंगे, इनके रूल्स क्या हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने सीखा था सिंस और फार का इस्तेमाल कब और कैसे होता है, राइट। वो डिटेल्स के साथ हमने पढ़ लिया हुआ है, मज़ीद इसके ऊपर टाइम खर्च करना मुनासिब नहीं है। अब देखते हैं कि हमने इन टेंसेस को पहचानना कैसे है। उर्दू जो सेंटेंस होगा, सबसे बड़ी पहचान इनकी सिंस और फार है, लेकिन उर्दू सेंटेंस के आखिर में क्या आ जाएगा, ता रहा है, ती रही है और ते रहे हैं, और रहा है, रही है, रहे हैं। ये चीज़ आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी देखी है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन ये सेंटेंस की आपने सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखना है आपने, कि अगर टाइम को इस तरह का टाइम मेंशन हुआ है जिसमें सिंस और फार लगना चाहिए, तो फिर इस तरह की पहचान हो सकती है। मतलब मैं अगर कहूँ मैं 2004 से मीरपुर में रह रहा हूँ, मैं 2004 से यहाँ रह रहा हूँ, अब मैं 2004 से यहाँ रह रहा हूँ, राइट। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर रहा हूँ तो आ रहा है, लेकिन 2004 से आ रहा है तो फिर डेफिनेटली मुझे सिंस 2004 लगाना पड़ेगा। इसलिए इस दो तरह की आपको मिल सकती है इसकी क्या पहचान। इसी तरह इधर मूव करें आप पास्ट में, तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, ता रहा, था, ती रही, थी, ते रहे थे। और हम क्या करेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, एट्सेट्रा, राइट। ये चीज़ हमारे पास आ गई। दो तरीक़ों से हमने क्या करना है, इनको पहचानना है। एक तरीका कार क्या है, रहा, ता रहा है, इधर क्या है, ता रहा था, इधर क्या है, रहा है, इधर क्या है, रहा था। ये काफ़ी नहीं है, आपने देखना होगा कि ये ता रहा है एंड हो रहा है, रहा है एंड हो रहा है, इसके पीछे टाइम को किस तरीके से मेंशन किया गया है। आया कि जिस तरीके से मुताबिक आपको सिंस और फार का यूसेज बताया था उसके मुताबिक है। अगर है तो फिर आप क्या लगाएंगे, सिंस या फार, फिर ये चीज़ें आपके लिए पहचानना आसान हो जाएगा, राइट। अब मैं मूव कर रहा हूँ किसकी तरफ आपको। इसके बाद हम यूज़ करेंगे इसकी क्या, हेल्पिंग वर्ब। ये थी हमारी पहचान, और अब हम यूज़ करेंगे कौन सी चीज़, हेल्पिंग वर्ब। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से आ गए, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन, राइट। इससे पिछले जो टेंसेस थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, उनमें हमने हैज़ बीन, हैड बीन और विल हैव बीन पढ़ा था, लेकिन वो क्या थे, उनके पैसिव्स थे, ठीक है। और ये वो हम टेंस पढ़ रहे हैं जिनके पैसिव बनते नहीं हैं, लेकिन इनके ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर 3 पे वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम, V4, क्योंकि कंटिन्यूस इधर भी लफ्ज़ आ रहा है तो कंटिन्यूस यहाँ पे भी लफ्ज़ आता है, हम क्या करते हैं, V4 इस्तेमाल करते हैं। तो इधर देखें, ये हमारे पास क्या थी, पहचान थी, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन से हैं, हैड बीन, राइट, हैड बीन। और उसके बाद हम यहाँ पे वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, 4, और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो 7 इंटेंसेस के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस और फार। अब देखें इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब, इनके हैज़ बीन, या फिर क्या आ जाएगा, हैव बीन। ये आपको पता होना चाहिए कि हैज़ बीन और हैव बीन किन किन के साथ आना चाहिए। तो जिस तरह हमने पढ़ा था, ही, शी, इट, या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, नाउन में चीज़, जगह या बंदे का नाम आ जाता है तो हम हैज़ बीन इस्तेमाल करेंगे। बाकी सब के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखें
ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। और उसके बाद यहाँ पे देखें हम V4 यूज़ करेंगे। V4 के बाद हम क्या करेंगे, सिंस या फिर फार, मौके की मुनासिबत से आगे फिर क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्लियर, ये चीज़ आपने क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद आप देखें जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम, तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे हैज़ नॉट बीन, या फिर क्या आ जाएगा, हैव नॉट बीन, और उसके बाद आप लिखेंगे V4, उसके बाद ये सिंस और फार, आगे क्या आ जाएगा, टाइम। इसी तरह जब इंटरोगेटिव बनाएंगे आप, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हैज़ या फिर क्या आ जाएगा, हैव, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखोगे, बीन, बीन के बाद आप लिखोगे V4, उसके बाद सिंस और फार, आगे वही आ जाएगा, टाइम। इसी तरह जब इंटरोगेटिव बनाओगे, इंटरोगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले हैज़ या फिर हैव, उसके बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद क्या लिखोगे, बीन, उसके बाद V4, फिर आगे सिंस या फार, उसके बाद जो भी टाइम आगे उनका होगा मौके की मुनासिबत से, अगर मॉर्निंग है तो सिंस, अगर 2 डेज़ है तो फॉर, इनके वो आगे रूल्स आपने पिछले लेक्चर में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक और ख़ूबसूरत बात बताऊँ कि वो ये है कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। यानी कि आप ये कह सकते हैं सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें कोई चेंज नहीं है, राइट। सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर है इधर भी और इधर भी। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ जो चीज़ चेंज होगी, यहाँ पे आपने हैज़ बीन लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा। और जहाँ पे आपने हैव, यानी कि यहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा। और बाकी कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। होप सो कि आप समझ गए होंगे। सिर्फ यहाँ पे हैज़ हैव की जगह हैड लिख देंगे, किसमें, पास्ट में। आगे हम मूव करते हैं किसकी तरफ, फ्यूचर परफेक्ट, जो मतलब हमारा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके रूल्स पढ़ेंगे। और उसके बाद मैं लिखूँगा मुख्तलिफ फ़िक्रे, और इनके मुताबिक हमने क्या करना है, उनको अप्लाई करना है। देखें, इससे पहले हमने डिस्कस किया है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उनके हमने रूल्स पढ़े और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़े। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो था, सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर किसका था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। सिर्फ क्या चीज़ चेंज करनी थी बीच में, हेल्पिंग वर्ब, इनके इधर था हैज़ बीन और हैव बीन, और हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या था, हैड बीन। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का क्या करना है, तबादला करना है, चेंज करना है, बाकी टाइम खुद बहुत स्विच हो जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी पहचान क्या है। एट द एंड ऑफ उर्दू सेंटेंसेस क्या होगा, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ते रहे होंगे। उसके बाद आर, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, राइट। ये चीज़ें आपने क्या करनी है, जहन में रखनी है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि हम वर्ब यूज़ करेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे हम, सॉरी, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब कर देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होगा, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। उसके बाद नंबर 3 पे लिखते हैं हम क्या, वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, V4। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तीनों टेंसेज में जो चीज़ कॉमन हमारे पास आ रही है वो क्या है, V4।
अब देखिए हम इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं शैल, हैव बिन और विल हैव बिन। शैल हैव बिन और विल हैव बिन। और उसके बाद हम लिखेंगे क्या, वी फॉर। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, सिंस या फॉर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, टाइम। क्या आ जाएगा, टाइम। अब ये चीज़ आपने क्या करनी है, जहन में रखनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल हैव बिन और विल हैव बिन। अब शैल हैव बिन किस लिए हमारे पास है, ये आई और वी काफ़ी हैं। आई शैल हैव बिन और वी शैल हैव बिन। बाकी सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, विल हैव बिन। उसके बाद वी फोर है, देखिए हमने वी फोर ही पढ़ा हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस या फॉर। सिंस टाइम के हिसाब से देखेंगे कि सिंस आता है या फिर टाइम के हिसाब से फॉर आता है, राइट। इसका भी जब नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आ जाएगा, शैल नॉट हैव बीन, या फिर क्या आ जाएगा, विल नॉट हैव बीन। और उसके बाद क्या आ जाएगा, वी फोर। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, सिंस या फॉर। फिर आगे क्या आ जाएगा, टाइम। इसी तरह जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या हमारे पास आ जाएगा, शैल या फिर आ जाएगा विल। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्या, हाँ शैल या विल। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा हैव बीन। और उसके बाद हमारे पास वी फोर। फिर हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर हमारे पास क्या है, सिंस और फॉर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे आप शैल और विल। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा हमारे पास हैव बीन। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वी फोर। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस या फॉर, राइट। और आखिर में क्या आ जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, राइट। ये था हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर किस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब मूव कर रहा हूँ आपको किसकी तरफ, कि तीनों जो टेंस हैं, एक सेंटेंस हम उठाएंगे, फिर तीनों टेंसेस में उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। होप सो क्या मेरे साथ ही रहेगा। अब देखें कि हमने इन तीनों टेंसेस का क्या करना है, एक सेंटेंस लेना है और फिर उस सेंटेंस को हम ट्राई करेंगे तीनों टेंसेस में कन्वर्ट करें। देखें वही सेंटेंस जो हम शुरू से लिखते आ रहे हैं, तकरीबन तमाम टेंसेस में उसको हमने प्रोटोकॉल दिया, लिखा है कि मैं अगर कहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं 2 घंटों से चाय बना रहा हूँ। अब सारी बात एक सेंटेंस बनाने के लिए, या मैं 2 घंटों से चाय पी रहा हूँ, वो भी थोड़ा सा awkward लगता था और ये भी awkward ही लग रहा है। मैं 2 घंटों से चाय बना रहा हूँ, मैं 5 मिनटों से चाय बना रहा हूँ। तो बेहतर है हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, 2 मिनटों से कर देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, बजाय इसके कि हम 2 घंटे लगा दें चाय बनाने में। मैं 2 मिनटों से चाय बना रहा हूँ, या मैं 2 मिनटों से चाय पी रहा हूँ। क्योंकि हर जगह हमने क्या लिखा है, पीना, तो मैं यहाँ पे भी क्या लिख देता हूँ, पी रहा हूँ। क्योंकि 2 मिनटों से चाय पी रहा हूँ, अब मेरे में सेंटेंस आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनकी इंग्लिश बनाते हैं। इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है, इसके हिसाब से बनाएंगे। तो मैं क्या कहूँगा, आई हैव बिन टेकिंग
टी, आई हैव बीन टेकिंग टी। कब से? 2 मिनटों से। ड्यूरेशन शो हो रहा है तो क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मिनट्स, माजरत के साथ फॉर 2 मिनट्स, यानी कि मैं 2 मिनटों से क्या कर रहा हूँ? चाय पी रहा हूँ। आई हैव बीन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स। ठीक है जी। इसी का जब नेगेटिव बनाएंगे हम तो क्या करेंगे? आई हैव नॉट बीन, सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिएगा बाद में। आई हैव नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स, आई हैव नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स। उसके बाद मैं बनाता हूँ इसका नेक्स्ट, हैव आई बीन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट बनाता हूँ मैं, हैव आई नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स, राइट। हैव आई नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स। अब देखें, आई हैव बीन टेकिंग टी, आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। हैव बीन हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। टेकिंग हमारी V4 है। टी हमारा ऑब्जेक्ट है। ये 2 मिनट्स आया था तो जिसकी वजह से हमने क्या लगाया है? फार लगाया है। ठीक है जी। अब देखिए, जब नेगेटिव बनाया, हैव और बीन के दरमियान हमने नॉट लगा दिया। जब इंटेरोगेटिव बनाया, हैव और बीन के दरमियान हमने सब्जेक्ट लगा दिया। इसी तरह जब नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव बनाया, हमने हैव आई नॉट बीन, यानी कि आप रूल्स देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली ये चीज़ें नज़र आएंगी वहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद एक और सेंटेंस बनाता हूँ जिसके साथ हम क्या लगा सकते हैं? सिंस लगा सकें। फर्ज करें मैं कहता हूँ यहाँ पे, हाँ, मैं आपको 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा फिर? आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 3 o'clock, since 3 o'clock, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 3 o'clock। मैं आपको 3 बजे से क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यू, किसको? आपको। सिंस 3 o'clock, राइट। तो इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू सिंस 3 o'clock। इसी तरह जब इसका नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हैव आई बीन, आगे फिर टीचिंग यू सिंस 3 o'clock, आखिर में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह इधर क्या हो जाएगा? हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू सिंस 3 o'clock, राइट। ये क्या है? हमारे सेंटेंसेस हैं किस टेंस के? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। अब हम लिखेंगे, एक सेंटेंस लिख देंगे किसका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, और एक सेंटेंस हम लिख देते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब देखें, मैं 2 मिनटों से चाय पी रहा हूँ। ये था हमारा किसका? इसका ताल्लुक किसके साथ था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ। अब मैं इसी को थोड़ा सा स्विच करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ? सिर्फ मैं 2 मिनटों से चाय पी रहा था, तो हमारा टेंस क्या हो जाएगा? स्विच कर जाएगा, मूव हो जाएगा किसकी तरफ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। तो अब इसको मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा आई हैड बीन, सिर्फ उधर क्या था? हैज़ बीन और हैव बीन था, इधर हैड बीन, बाकी सारा सेम है। आई हैड बीन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 मिनट्स, राइट। तो जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स। इसी तरह क्योंकि ये सारा के सेम है बिल्कुल,
जो हमें चेंज करना है थोड़ा बहुत वो इधर ही करना है हमने, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, हैड आई बीन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स। इधर क्या हो जाएगा, हैड आई नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स, ठीक है जी। उसके बाद आगे मूव करता हूँ मैं, एक सेंटेंस हम बना लेते हैं किसका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, ठीक है जी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जब हम बनाएंगे तो उसका हम सेंटेंस बनाते हैं। फर्ज करें कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, जिस तरह ये मैं 2 मिनटों से चाय पी रहा था, तो उधर हो जाएगा मैं 2 मिनटों से चाय पी रहा हूँगा, मैं 2 मिनटों से चाय पी रहा हूँगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई शैल, विल नहीं लिखेंगे, आई शैल हैव बीन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स। इधर हो जाएगा आई शैल नॉट हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स। इधर क्या हो जाएगा, शैल आई हैव बीन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स। इधर क्या हो जाएगा, शैल आई नॉट हैव बीन टेकिंग टी फॉर 2 मिनट्स, राइट। ये थोड़ा सा मैं तेज़ लिखा है, क्यों, ये बहुत आसान है। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखिएगा, इन सेंटेंस को देखिएगा, क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो वहाँ पे कुछ हो, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दी हो। अब देखें, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये V4 है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सिंस और फार का हमने जो बताया था कि टाइम के हिसाब से 2 मिनट्स है, ज़रा ड्यूरेशन है, फार आया। तो जिस तरह आगे एक और मैं अभी कुछ एक्सरसाइज के लिए ना आपको कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ, तो आपने क्या करना होगा, उनको सुनना है उर्दू में, फिर आपने उनको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये आपका समझिए कि टास्क है, असाइनमेंट है, ठीक है जी। आपका टास्क इन टेंसेस के हवाले से, सबसे पहले एक सेंटेंस, मैं एक सेंटेंस बोलता जाऊँगा ना, उसको आपने क्या करना है, तीनों टेंसेस में कन्वर्ट करना है। इनकी मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बोलूँगा, आपने इसको स्विच करना है किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब देखें, सबसे पहला सेंटेंस है, वो कई सालों से यहाँ पढ़ रहा है, वो कई सालों से यहाँ पढ़ रहा है। दूसरा है, हम बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, हम बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, वो काफ़ी देर से मुझे घूर रहा है, वो काफ़ी देर से मुझे घूर रहा है। उसके बाद क्या है, 3 सेंटेंस हो गए हमारे, 2 और लिखते हैं। हम मार्च के पहले हफ्ते से इस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं, हम मार्च के पहले हफ्ते से इस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं। उसके बाद आखिरी सेंटेंस है, वो बचपन से मोबाइल इस्तेमाल कर रही है, वो बचपन से मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। अब देखिए, मैंने 5 सेंटेंस बोले हैं, आपने क्या करना है, पहले ये 5 बनेंगे किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। 5 सेंटेंस बन जाएंगे, फिर इन्हीं को कन्वर्ट करेंगे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, फिर इन्हीं को आप क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। यानी कि आपने पहले एक पॉजिटिव बनाना है तीनों टेंसेस का, फिर दूसरे का पॉजिटिव, फिर तीसरे का पॉजिटिव, फिर चौथे का पॉजिटिव, फिर 5वें का पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंसेस ही बनाकर उनको फिर आपने क्या करना है, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। यानी कि 5 इसके होंगे,
5 इसके बनेंगे, 5 इसके बनेंगे और 5 इसके बनेंगे। ये कितने हो जाएंगे? 5 5 5, इनके 15 सेंटेंसेस आपके पॉजिटिव होंगे। और फिर आपने क्या करना है, इन 15 के साथ आपने 5 क्या बनाने हैं, इन्हीं के 5 नेगेटिव बनाने हैं, तो 15 वो हो जाएंगे। ये हमारे पास कौन से थे? पॉजिटिव। ये कौन से हैं? नेगेटिव। और फिर 5 5 5, ये कौन से हो जाएंगे? इंटेरोगेटिव। 15 और फिर 5 5 5 और ये 15 और ये कौन से हो जाएंगे? नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। तो इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल सेंटेंसेस कितने हो गए? 60। तो ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। वेले बैठे हुए हैं आजकल घर में, आराम सुकून से छुट्टियां गुजार रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे होंगे, साथ इंग्लिश भी सीख लो। ये आपके पास एक सुनहरी मौका है कि आप अपने वक्त में से वक्त निकालें। बाज़ का होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता, अब ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप घर में बेशुमार टाइम आपके पास होता है, फ्री होते हैं, इन वीडियोस को बार बार सुनें, अपने अंदर क्वेश्चन पैदा करें, वो क्वेश्चन हमसे करें, तो ताकि हम आपको इस काबिल बना सकें कि आप स्टूडेंट्स जब ये वबा जो कोरोना वायरस है इससे जब फ्री हो गए कॉलेजेस वगैरह में आएँ तो आपको ये चीज़ें सही तरीके से आनी चाहिए। होप सो कि हमारे टेंसेस का सेगमेंट कंप्लीट हुआ और हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें हम इंशाल्लाह इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस साथ में यहाँ पर करवाऊँगा आपको, ताकि आपको पता चले कि जब हमने किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, वो चीज़ें किस तरह हमारे पास आती हैं। हम मेहनत करते ही कोई नहीं है, कहते हैं चीज़ें ऐसे हमारे पास आ जाएँ। आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। हमारी इंशाल्लाह मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी। इन टेंसेस के हवाले से कोई भी सवाल होता है तो आप पूछ लीजिएगा। हमारी मुलाकात जब होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।